बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, गर्मियां हैं और गर्मियों में आज मैं आप लोगों के साथ कच्ची कैरी की यानी कि कच्चे आम की इतनी शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा कि आप इसको बनाएं और इस गर्मी के मौसम में वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं कच्ची कैरी का शरबत, जो कि गर्मी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको बनाएं और बना के आप इसको 5 से 6 माह के लिए बहुत आसानी के साथ स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और वैसे भी कैरियों का सीज़न है, तो आप इसको बनाएं और बना के स्टोर करें और अपने मेहमानों को भी इंजॉय करवाएं। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर कच्ची कैरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कच्ची कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने 2 किलो कच्ची कैरियाँ ले ली थी और इनको अच्छी तरह से वॉश करके धो के इनका छिलका उतार के इनको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह हमने एक कच्ची कैरी लेनी है, इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, वॉश करके इसका छिलका उतारना है और सबसे पहले इसकी गुठली के साथ जितना भी कच्ची कैरी लगी होगी वो सारी हमने उतार लेनी है। और इसके बाद इन पीसेस को हमने बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में चॉप कर लेना है। आप चाहें तो आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने सारी कैरियों को कट कर लिया है और यहाँ पे अभी हमने इन कट की हुई कैरियों को डाल देना है एक पैन के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 लीटर के जितना पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करके हमने इसको एक मरतबा अच्छे से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इनको कवर करेंगे और कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे हम इनको बॉयल होने देते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कैरी का शरबत बनाने के लिए कैरीज़ को जो हम बॉयल कर रहे थे उसको कुक होते हुए बॉयल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे हम इनकी फ्लेम करेंगे बंद और फ्लेम बंद करके इनको हमने ब्लेंडर जग में डालना है और इसी पानी समेत हमने इनको ब्लेंड करके इनका पेस्ट या पल्प बना लेना है। और यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1 किलो के जितनी चीनी और 2 कप के जितना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और साथ ही साथ हमने इसमें चम्मच भी चलाते जाना है ताकि चीनी अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, हल हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे आधी चाय के चम्मच के जितनी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड। और इसका मकसद ये है कि अगर हम इस शरबत को फ्रिज में भी रखेंगे तो इसको जमने नहीं देगा, क्रिस्टलाइज़ नहीं होने देगा, इसलिए आपने इसमें टाटरी लाज़मी शामिल करनी है। और टाटरी शामिल करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि शीरा बिल्कुल जो गदला-गदला सा ऑफ वाइट सा कलर उसका नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हमने जिन कैरीज़ को बॉयल किया था और बॉयल करके ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको एक छलनी में डाल के इनको अच्छी तरह से छान के शामिल करूँगा ताकि इसमें कोई भी इसके जो गुठलियों के ऊपर बाल वगैरह से होते हैं, जड़ें होती हैं, वो शीरे के अंदर, शरबत के अंदर ना जाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके हमने शरबत कैरी का पल्प प्यूरी इसमें डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने प्यूरी को अच्छी तरह से छान लिया है और ये देखिए जो इसकी जड़ें सी होती हैं वो इसके ऊपर ही रह गई हैं, इनको हमने फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय के चम्मच के जितना काला नमक। काला नमक लाज़मी ऐड कीजिएगा, एक तो इससे इसकी खटास जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और दूसरे नंबर पे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही हमने 2 चुटकी के जितना इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल कर देना है ताकि जो शरबत हम बना रहे हैं उसका खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर आ जाए। और यहाँ पे अभी हमने इसको कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो कैरी का शरबत है वो बन के बिल्कुल तैयार है। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे आधी चाय के चम्मच के जितना सोडियम बेंजोएट। ये एक प्रिजर्वेटिव केमिकल है जो इसको ख़राब नहीं होने देगा। आप इसको 8 से 10 माह तक भी अगर रखेंगे तो ये शरबत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये शामिल करना है। उसको शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये आपको इजीली जो केमिकल्स की शॉप्स होती हैं, जो फूड एसेंस की शॉप्स होती हैं जहाँ से फ्लेवर्स मिलते हैं, वहाँ से आपको इजीली सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी हम इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने देते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अभी इसकी फ्लेम करते हैं बंद, और फ्लेम बंद करके हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और फिर हमने इनको बॉटल्स में भर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम इसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के लिए बॉटल्स आपने लेनी है, उनको अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के खुश्क कर लेना है। और इन बॉटल्स के अंदर एक भी कतरा पानी का नहीं होना चाहिए। अगर आपने इनके अंदर एक भी पानी का कतरा रहने दिया तो आपका जो शरबत है वो 2 से 3 दिन ही निकालेगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने ये लाजमी एहतियात करनी है और इन बॉटल्स को अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हम इसके लिए बनाएंगे शरबत। तो आपने ग्लास लेना है और ग्लास में हस्ब ज़रूरत जितना आपको चाहिए उतना आपने ये कैरी का शरबत डाल देना है। और इसके बाद आपने इसमें आइस क्यूब डालनी है, वो डाल लें। मेरे पास ये यख ठंडा पानी पड़ा हुआ था, मैंने ये इसमें डाल देना है। आप इसमें पुदीना और लेमन भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करें और इंजॉय करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये गर्मियों के हवाले से कैरी के शरबत की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।